Hello champions, welcome back to the MJ Education Math 99। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए क्लास 7th के लिए, जो कि है लाइन्स एंड एंगल। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो बेसिक्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हम उसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऐसे हम धीरे धीरे बेसिक एंड देन क्वेश्चन, बेसिक एंड क्वेश्चन ऐसे करते चलेंगे और आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चे प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी नया चैप्टर चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको मतलब वीडियोस चाहिए किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप हमसे जुड़ पाते हैं लाइव टू लाइव क्लासेस में, तो उसका नंबर नीचे दिया गया है, आप जाके क्वायरीज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बोला हम पहले देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो आज की क्लास में जो बेसिक्स के टर्म्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ से। तो सब बच्चे ध्यान से फोकस के साथ इस बोर्ड पे और मेरी आवाज को सुनना और बोर्ड को देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास एक वर्ड है जो बोला है लाइन सेगमेंट। तो ये बेसिक टर्म्स है, हमने पहले भी पढ़ा है 6th क्लास में, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब एक लाइन का कोई मेजर पार्ट होता है, मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो पेन है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ का एंड है, ठीक है। इसकी लेंथ इससे ना ज्यादा छोटी हो सकती है ना बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेजर पार्ट है एक लाइन का। तो ये क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। अच्छा, मैंने एक लाइन बना दी है ये वाली, इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका रख दिया मैंने बी। इस लाइन को मैंने एंड में क्या है, डॉट से एंड कर दिया, यानी कि ये लाइन ना और एक्सटेंड नहीं होगी, ना इस तरफ से और ना इस तरफ से। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसे मेरे को बताना है ए और बी। अब मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन सेगमेंट है क्या है। तो इसे बताने के लिए कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट, यानी कि कोई भी मेजर पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड वर्ड आता है वो आता है रे। अब रे क्या है मैम? अच्छा सुनिए, मान लो मैंने ये पेन की टिप यहाँ रखी और यहाँ से लेते गई मैं एक लाइन बना दी मैंने, मतलब ये बहुत दूर तक जा रही है। मेरे को इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि यहाँ है, लेकिन इसकी एंडिंग नहीं पता। तो ये क्या हो गई, एक रे हो गई। अच्छा, अभी समझ नहीं आया मैम, क्लियर? तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने ना टॉर्च देखी होगी, है ना, टॉर्च वगैरह होती है आपके फोन में भी, जो फ्लैश होती है उसमें मान लो ये मैंने एक टॉर्च बना रही हूँ, ये टॉर्च है, ठीक है। इसमें से क्या लाइट निकलेगी। जब आपने इस टॉर्च को यू ना ग्लो किया, आपने इसका बटन दबाया और एक ग्लो करी, तो इस पॉइंट से, यानी कि आपको पता है कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है लाइट रे और वो दूर दूर तक जा रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ना, ये तो इसका सोर्स हो गया ये पॉइंट, लेकिन कहाँ तक जा रही है, दूर दूर तक, इंफिनिटी तक, है ना। तो ये क्या हो गई, आपकी रे हो गई। अब मैं रे को ना ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, मैंने मान लो इसका रख दिया नाम ए और मेरे को अभी फिलहाल इतनी की बात करनी है, तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया इसमें कहीं बी। अब मैं बता रही हूँ ये ए भी एक क्या है, रे है। अच्छा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये ए भी रे ही है, तो इसे बताने के लिए आपको इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देना, यानी कि ये एक रे है। यानी कि आपको वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करोगे, ए भी लिखोगे और ये आप कर दोगे एरो लगा दोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लाइन। लाइन क्या होती है? अच्छा, जो लाइन होती है ना वो जो है दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट क्या था, दोनों तरफ से एंड थी भाई, इसकी एंडिंग जो है एंड थी, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। रे में क्या था, एक तरफ से तो भाई पता है कि हाँ ये फिक्स पॉइंट है, इससे ना ज्यादा आगे बढ़ेगी ना कम होगी, ठीक है।
अब इस पॉइंट से ना आगे बढ़ रही है ना कम हो रही है, लेकिन जो दूसरा एंड है इसका ये वाला, ये एक्सटेंड हो सकता है इन्फिनिटी तक। लाइन में इसके दोनों तरफ के एंड एक्सटेंड हो सकते हैं इन्फिनिटी तक। एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये पेन लिया, अब इसके ना दोनों तरफ से देखो डायरेक्शन है, एक यहाँ से भी है और एक यहाँ से भी है। अब ये से मैं ना एक्सटेंड कर सकती हूँ इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, तो ये क्या होगी, एक लाइन। यानी कि जो लाइन होती है वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। मैंने मान लो ये एक बना दिया लाइन, इसके मेरे को ना अभी 2 पॉइंट के बारे में स्टडी करनी है, यानी कि मेरे को इतना पार्ट की जरूरत है, तो मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका रख दिया बी। अब मेरे को वर्ड्स में बताना है कि ये एक लाइन है, तो कैसे बताऊंगी, ए बी के ऊपर एक लाइन बना दो और दोनों तरफ पैर लगा दो, ठीक है, इजी। चलिए अब आ गया आपका दूसरा पेज, जो कि बताता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैम ये क्या है? अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स के ना नाम से पता चल रहा है कोलिनियर, यानी कि सारे पॉइंट एक लाइन पे ही आएंगे, तो वो क्या हो गए, कोलिनियर। मान लो मैंने ये एक लाइन बना दी, ठीक है। अब मैं बहुत सारे पॉइंट बना रही हूँ इस लाइन के ऊपर ही, ए बी सी डी ई और एफ। अब ये सारे पॉइंट क्या है, इस लाइन के ऊपर ही सिचुएट है, ठीक है। कहाँ लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब देखते हैं नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। अच्छा, कोलिनियर थे कि लाइन के ऊपर, तो वो कोलिनियर हो गए। अब जो लाइन के ऊपर नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। इजी था, अपोजिट है इसका। एक लाइन बनाई, उस पर हमने बहुत सारे पॉइंट बना दिए, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ बाहर भी बना दिया, इधर उधर कहीं भी बना लो। मैं इसका रख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या हो गए, नॉन कोलिनियर। अब एक ना थोड़ी ना ध्यान देना यहाँ। अच्छा, मान लो मैं बोलती हूँ कि मेरे को बताओ कि इन पॉइंट्स में से पॉइंट ए बी सी और डी पॉइंट्स कैसे हैं, तो ये होंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियर क्यों, जब हम नॉन कोलिनियर की बात कर रहे हैं। मैंने जो जो पॉइंट मेंशन किए हैं यहाँ, वो कौन कौन से हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। जब मैंने इन चारों पॉइंट को देखा तो ये एक लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ, बताइए पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई भी है ना, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे हो गए, तो ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इजी था ना। जब पॉइंट्स एक लाइन पे सिचुएट होंगे सारे, तो वो हो गए कोलिनियर, और अगर लाइन के आगे पीछे बाहर इधर उधर कहीं भी मिले लाइन के अलावा, तो वो हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका एंगल। एंगल नहीं, अभी देखते हैं, रुको। चलो एंगल के बारे में बात करते हैं। अब एंगल, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेस पढ़ लिया, ठीक है, रे पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि हमने 5 टर्म्स जो है पढ़ लिए। अब देखते हैं एंगल के बारे में। अच्छा, यहाँ देखना, हमने रे क्या पढ़ा था, जब कोई लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है, तो ये हो जाती है रे, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ देखना, मान लो मैंने एक रे यहाँ से बना दी ये वाली, और एक इसी स्टार्टिंग पॉइंट से रे बना दी यहाँ, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। इन दो रेस के बीच में
जो एंगल बनेगा, मतलब जो गैप है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? एंगल। तो ये क्या हो गया आपका? एंगल। ठीक है बच्चे। अच्छा ये क्या था? रे थी। और ये भी क्या थी? रे थी। ये दो रे ना एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही थी, इस वाले कॉमन पॉइंट पे, जिसे मैंने कहा वर्टेक्स। ये क्या है? वर्टेक्स। ठीक है। इन दोनों लाइंस के, इन दोनों रेस के बीच में जो ये स्पेस है, जितना एंगल बन रहा है, उसे हम कहेंगे एंगल। ठीक है। अब ये जो रेज होती है, जो एंगल्स बनाती हैं, उन रेस को क्या कहते हैं हम? आर्म ऑफ एंगल। ये क्या है? एंगल्स की आर्म है। यानी कि वो दो रेस जो कि मिलके एक कॉमन पॉइंट पे, जो कि वर्टेक्स है, उस पे एक एंगल बना रही है। दो रेस जो एक एंगल बना रही है, उनको कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, रेस को ही कहा है यहाँ, जो कि एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है। लेकिन आर्म का जो स्पेसिफिक नेम है, आर्म का जो स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है? रे। ठीक है। ये रे, एक ये रे है, एक ये रे है, इन दोनों के बीच में ये एंगल आ गया, और इन रेस को हम आर्म कहते हैं, आर्म ऑफ एंगल। और ये पॉइंट क्या है इसका? वर्टेक्स। ठीक है, इजी था। आगे बढ़, चलिए अब आती है बात टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें हम देखेंगे कि एंगल जो मेजरली हम डिवाइड तीन पार्ट में करते हैं। ठीक है, एक होता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तीन और एंगल होते हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये तीनों देख लेते हैं। अच्छा बच्चे यहाँ देखना, मैंने बोला एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा ये तो पता चल गया कि जो एंगल होते हैं वो रे से मिलके बनते हैं, है ना। अब जो आपको याद रखना है, ये तीन स्पेसिफिक टाइप के, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। जब भी एक्यूट एंगल की बात आए, आप याद रखना, एक रे आप ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, यानी कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैं भी बताऊंगी, मैं मान लो इसे तो रख दिया नाम इस एंगल का एक्स। ठीक है। अच्छा एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो वो किस तरह के एंगल होते हैं? वो एक्यूट एंगल है। मैम हम पहचानेंगे कैसे कि एक्यूट है? अभी बताऊंगी। अच्छा राइट एंगल में जो आपको याद रखना है, ये याद रखना कि एक रे तो नीचे लेटी होगी, एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे होगी। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है, यानी कि राइट एंगल को हम जो जानते हैं वो 90 डिग्री का होना स्पेसिफिक है। तो ये एंगल जो एक्स में मानूंगी तो क्या होना चाहिए यहाँ? 90 डिग्री। ठीक। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज जो है एक्यूट का अपोजिट है। इसमें क्या था कि 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा। इसमें हम कर देंगे कि 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने बना दिया एक रे ये है, एक रे ये है, ये वर्टेक्स है, इनके बीच का एंगल मैं एक्स मानती हूँ। तो ये 180 से तो कम होंगे, लेकिन 90 से ज्यादा। सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गलत बन गया। 90 डिग्री से ज्यादा होएगा और 180 से कम होगा। ठीक। अच्छा ये जो साइन होता है, ये कैसे पहचानना है? जिस तरफ मुंह खुला होता है इस साइड बड़ा नंबर आएगा, जिस साइड छोटा सा ये एरो होता है यानी कि मुंह बंद है ना, यहाँ इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये क्या आएगा? बड़ा नंबर आएगा। इस तरफ मुंह बंद है तो यहाँ क्या होगा? नंबर छोटा आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 90 से बड़ा होगा, 90 से एंगल बड़ा होगा, और क्या है? 180 से छोटा होगा। इसकी बात कर रही है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा मैम हम तीनों को पहचानेंगे कैसे? अगर तीनों एंगल ऐसे सामने आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, राइट है?
राइट एंगल का तो सीधा फंडा ये है कि राइट एंगल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे याद रखना है। देखना आपको ना, ये रेफरेंस याद रखना है 90 डिग्री वाला, ठीक है, कि राइट एंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब मैंने कहा इसे याद रखना, ठीक, याद रखना मतलब रखना। अब इसको लेके हम इसे देखेंगे, एक्यूट एंगल, जो एंगल का मुंह इससे छोटा होगा, बंद, चाहे वो इतना हो, इतना 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 हो, सारे जो कैटेगरी है इतने से अंदर वाले वो होंगे सारे एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, एक्यूट यानी छोटा, एक्यूट है ना, ठीक है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज जब बोलते हैं ऑब्ट्यूज है ना, तो हमारा नाम भी ऐसे थोड़ा ऑब्ट्यूज बड़ा सा है, तो उससे याद रखना कि जो एंगल इस 90 से ज्यादा होंगे, यहाँ से कम और इससे ज्यादा, देखो 90 से ज्यादा ये होता है 180, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एक ये रे है एक ये, जब ये सीधी लाइन बन जाती है दो रे मिलके तो ये हो जाता है 180। अब ये वाला जो है 90 है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, ही होता है 90। अब इससे ज्यादा होना चाहिए मुंह खुला हुआ और लाइन से थोड़ा कम, तो ये आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चल, एक और टाइप के होते हैं, थोड़ा मैं बता देती हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल है ना, और एक होता है स्ट्रेट लाइन, वो देख लेते हैं। अच्छा, एक और बता देती हूँ, ये फोर्थ में देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप का जो एंगल होता है वो होता है आपका एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उन एंगल को कहते हैं जिन दो रेस के बीच में एंगल होता है 180, ठीक है, वो होता है स्ट्रेट। इससे आप ये भी याद रख सकते हो, जब कोई लाइन सीधी होती है ना, कोई लाइन सीधी, या फिर मैं ऐसा मान लेती हूँ, रुको, मान लो एक ये बीच का ये जो है वर्टेक्स, मान लो ये पॉइंट जो है ये जिससे फोल्ड हो रहा है ना, तो ये क्या है, वर्टेक्स मान लो, ठीक। और ये क्या है, ये एक रे है, ये एक रे है। जब ये दोनों रेज जो है एक सीधी लाइन बनाती हैं, ठीक है, ये दोनों रेज जब एक सीधी लाइन बनाती हैं तो ये हमेशा 180 डिग्री का होगा इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, 180 डिग्री, या फिर ऐसा कह लो, मान लो ये दो पेन है, एक रे ये है और एक रे ये है, इन दोनों के बीच का जब एंगल है कि मतलब ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं कि जब ये क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड ये मूव कर सकती हैं ये दोनों रेज, आर्म है ना। अब जब ये मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तो इन दोनों रेस के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 180 होगा, और इसी एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। समझ आया? चलिए, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, पहले मैं इसको बता देती हूँ। जो 180 डिग्री के होते हैं वो हो गए स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं, 360 से कम होते हैं। कैसे होते हैं वो यहाँ देखना। एक डायग्राम बना रही हूँ, मान लो मेरे पास एक लाइन है, अब ये घूमते 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 ऐसे आ गई और यहाँ आके रुक गई, मान लो ये। तो मैं इस बड़े वाले एंगल की बात कर रही हूँ जिसपे मैंने ये साइन बना रही हूँ, ये है ना, कर्व सा बना रही हूँ। इस एंगल की बात कर रही हूँ, तो देखो 180 से तो ज्यादा है और 360 का वो जब ये पूरा घूम के आएगा, ठीक है। तो ये एंगल जब 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा तो ये कैसे एंगल की कैटेगरी में आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, सिक्स जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। इसके नाम से पता चल रहा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो है ये तब बोलते हैं जब वो एक रे ने, मतलब ये मान लो ये मेरे पास दो रेज हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे है, एक यहीं रहेगी, एक पूरा ना घूम के पूरा राउंड लगा के आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ऐसे जब पूरा इस पे आ गई तो इनने एक अपना राउंड पूरा कर लिया, तो इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल।
ठीक है, तो ये किसका होता है 360 डिग्री का होता है। अच्छा आपको ये मैंने ये तो बता दिया, ठीक है, सारे टाइप के आपको एंगल्स बता दिए। अब आपको ना थोड़ा ना ये डिग्री वगैरह ना चीजें ना थोड़ा याद करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, मतलब ये 360 कैसे हुआ, मैं क्या बात करती हूँ। एक आपको रेफरेंस देती हूँ, आपको वो चीज ना याद रखनी है, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, थोड़ा एक ना आइडिया लगाने के लिए। अच्छा देखना, जब हम ग्राफ वगैरह यूज करते हैं तो ये चीज ज्यादा यूज होती है, पर यहाँ काम है इसका। मान लो मैंने एक बनाई वर्टिकल लाइन, आपको ये बेसिक टर्म्स तो पता है ना, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और और एक्स एक्सिस को जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेटी हुई जो लाइन होती है, ऐसी जो लेटी हुई लाइंस होती है उन्हें कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये टेढ़ा बनाया ना, आई थिंक, रुको मैं सही करूंगी। यहाँ देखो, मैंने एक बना दी वर्टिकल लाइन, ये बना दी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो चीज याद रखनी है वो देखो बच्चे, ये जो लेटी हुई लाइन होती है ये, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस कौन सी लाइन को कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है यानी कि लेटी हुई लाइन को, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये जो ऐसी रहती है ना, वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल जो सीधे ऐसे खड़ी रहती है लाइन, सीधे, ठीक है, तो ये होती है वर्टिकल लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्टिकल लाइन। अच्छा इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ये सब आपको पता है। और ये दोनों लाइन जब जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां होता है 0, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की साइड में नेगेटिव नंबर होता है। ये तो हम हो गई हमारी ग्राफ वाली बात। इस चैप्टर में कहाँ यूज होगी मैम, तो चलिए अब वो देखते हैं। यहाँ देखना ध्यान से, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये वर्टिकल लाइन है, जी मैम ये तो आपने बता दिया, ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ मैम आपने ये भी बता दिया। अब क्या काम है मैम इसका, तो अब ये देखो क्या काम है, देखो मान लो मैं जो स्टार्ट करूंगी ना, मैं जो रे की बात कर रही हूँ इस चैप्टर में, किसकी बात करती हूँ, रेज की बात करती हूँ। तो मान लो मेरी एक ये रे है, एक ये रे है, मैंने ये बना दी, एरो बना दी, ठीक, और ये क्या है जब मीट करते हैं, ये कॉमन पॉइंट है इनका, है ना, तो ये मीट करता है। अच्छा जब हम ग्राफ में यूज करते हैं तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैम आपने ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक मूव करते हैं, तो ये इसकी साइकिल होती है, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में मूव करना होता है, ये बात याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या काम है मैम इस चैप्टर में, अब वो सुनो, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो देनी पड़ती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया हमें कैसे मूव करना है। अब जो आपको मेन चीज याद रखनी है जो कि एंगल का एक रेफरेंस होगा, वो याद रखो बच्चे। मैंने बताया ये जो चार रेज होती हैं ये इस कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट पे जो नंबर होता है हम 0 कहते हैं यूजुअली। अच्छा ये याद रखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट ये देखो, इस पॉइंट पे मीट कर दिया, यहाँ से मैं नापूंगी, मैं मान लो यहाँ खड़ी हूँ इस पॉइंट पे, मैंने बताया डायरेक्शन मेरी कैसे रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जहां से मैं स्टार्ट करूंगी इस पॉइंट से, इस इसके अराउंड घूमना है, इस पॉइंट के अराउंड घूमना है मुझे, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्शन, इस पोजीशन से स्टार्ट करूंगी, जिससे स्टार्ट करूंगी वो कहूंगी मैं 0 डिग्री,
जहां से स्टार्ट करूंगी मैं मूव करना, उस पोजीशन को क्या कहूंगी मैं, 0 डिग्री के मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैं मान लो इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई और यहाँ तक आ गई, है ना। कहाँ पे आ गई, वर्टिकल पे। तो ये इस पोजीशन को कहते हैं हम 90 डिग्री, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट के अराउंड घूमूंगी, मैं 90 पे आ गई, ठीक है। अब मैं फिर ऐसे काउंट कर रही हूँ, आ गई आ गई आ गई आ गई और ये आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गई, इस रेफरेंस के अराउंड घूम रही हूँ मैं। यहाँ से घूमी, यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई, है ना। ऐसे कर करके मैं आ गई इस पॉइंट पे। अच्छा, इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री। कितना एंगल कवर कर लिया मैंने, 180 डिग्री। अच्छा, फिर मैं ऐसे घूमी, अब ऐसे ऐसे आ गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैं कितना एंगल कवर करा मैंने, 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ से घूम के मैं उसी पोजीशन पे आ गई जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री। तो ये एंगल का आपको आइडिया होना चाहिए। जो हमने 90 डिग्री, अच्छा इन सब के बीच में हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। अब ये देखो, मैंने जो बात बताया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल, वो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। वैसे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको देखना चाहिए। जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चे। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ से ये जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, ये जानना इंपॉर्टेंट था। अब कुछ और टर्म्स देखते हैं, जैसे कि है रिलेटेड एंगल। रिलेटेड एंगल्स में हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल। ये तीनों पढ़ते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स बोल रहा है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा एंगल है। हम दो एंगल की बात करते हैं। चलो, मैंने बोला कि ये मैंने एक एंगल बना दिया, ये एक रे है, मतलब एक ये रे है, इनके बीच में बनना है एंगल एक्स है, ठीक है, ठीक। अब मैंने एक ये बना दी थी, ये मान लेती हूँ एंगल है वाई। अच्छा, ये देखना, एक एंगल ये बन रहा है जो कि वाई बोल रही हूँ, एक एंगल ये बनना है जो कि है एक्स। इन दोनों एंगल का जब मैं सम करती हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, तो ये बनाता है 90 डिग्री। तो वो एंगल कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलिए, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कोई भी एंगल ले लेती हूँ, एग्जांपल दे देती हूँ आपको। मान लो मैंने ये दो एंगल बना दिए, एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू है 45 डिग्री और ये भी क्या है, 45 डिग्री। ये हमें गिवन है, तो मैं एंगल 1 को ऐड करती हूँ एंगल 2 से, ठीक है। अब एंगल 1 कितने का है, 45 डिग्री, और एंगल 2 कितने का है, ये भी है 45 डिग्री। इन दोनों को जब मैं सम करती हूँ तो भी आता है मेरा 90 डिग्री। अच्छा, जब इन दोनों का सम मैंने किया 90 डिग्री आ गया, तो ये कौन से एंगल हो गए, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मेरे को क्लियर है कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चे। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री आना कंफर्म है, ये याद रखना, ठीक है। 90 डिग्री होना चाहिए उनका सम एंगल्स का, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे कहते हैं मैम, यहाँ भी एंगल्स आ रहा है, यहाँ भी दो एंगल्स की बात करेंगे। ये वो एंगल्स होते हैं, मान लो मैंने ना ये एंगल्स बना दिए, इसका है 1, रुक जाओ, इसका मैं मान लेती हूँ 60 डिग्री है, ठीक है, और यह है ये 120 डिग्री है। जब मैं इनका सम करती हूँ 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो मेरा क्या आता है, 180 डिग्री। अच्छा, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है, मान लो मैं एंगल 1 ले लेती हूँ, कोई एंगल 2 ले लेती हूँ, इन्हीं को मान लेती हूँ, और इनका सम जब 180 आएगा तो वो कैसे एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है। इसमें क्या था, इसमें याद रखना था, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। चलिए, तो इसमें जो याद रखने वाली चीज है ये है कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? चलिए दूसरी स्लाइड लेते हैं और समझते हैं अच्छे से। उससे पहले ना एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपका यहाँ घर है, रुक जाओ, पहले ना वही देखते हैं, चलो पहले एडजेसेंट देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक आइडिया दे दूंगी, समझा दूंगी, ठीक। मैंने जब ये दो एंगल बनाए थे, मतलब ये दो आर्म्स बनाई थी, इसमें एक और, अब ये ना मेरा एंगल 1 और एंगल 2, ये जिन दो रे के बीच में एंगल ले जो आपको वो देखना है। जैसे मैं एंगल 1 क्या है, इन दो लाइन के बीच में, यानी कि मैं एंगल यहाँ से लेकर इस एंगल की बात कर रही हूँ, और जो एंगल 2 है वो इन दोनों लाइन के बीच में शो कर रही हूँ, तो यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, ठीक। ठीक है, अब देखो मैंने एंगल 1 लिया, एंगल 2 लिया। अब मैंने देखा ये दोनों एंगल्स में ना एक तो वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, वर्टेक्स कॉमन है, और एक रे कॉमन है। एक वर्टेक्स और एक रे कॉमन आ रही है दोनों एंगल, यानी कि मैं नाम रख देती हूँ ए ओ बी सी। तो मैं देख रही हूँ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। मैंने इन दोनों में जब कॉमन देखा तो ओ सी क्या है, कॉमन आ रहा है, यानी कि ये वाली लाइन क्या है, कॉमन है, ओ सी ओ सी। तो जब ये कॉमन रे आ रही है और ये कॉमन वर्टेक्स आ रहे हैं पॉइंट, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। तो बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, या फिर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। एडजेसेंट मतलब ही होता है बगल वाला, है ना, पास पड़ोसी वाला, बगल वाला, उसे कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जिनको समझ ना आया उसके लिए। मान लेते हैं आपका घर है, ये आपका घर नहीं है, मान लेते हैं ये वाला है, ए वाला आपका घर, बी वाला है आपके घर के जो पीछे घर है वो वाला, ठीक है, सी वाला उसके साइड वाला, और ये डी वाला आपका, ये वाला आपका, ये आपके पीछे वाला घर, ये साइड वाला, और ये वाला। अच्छा एक चीज देखना, मैं बोलती हूँ आपका पड़ोस वाला घर कौन सा है, यानी कि आपका एडजेसेंट घर कौन सा है। तो बी वाला तो है, डी वाला भी है, सी वाला है क्या, कैसे डी मतलब सी वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपको देखना बीच की दीवार कॉमन होनी चाहिए, तो वो आपके बगल वाला घर है, आपका एडजेसेंट हाउस है। अब मैंने ए और बी के बीच में देखा कि ये वाली जो दीवार है वो कॉमन आ रही है, कि हाँ ये कॉमन दीवार, तो ये क्या हो गया, ए वाला घर और बी वाले घर से कॉमन हो गया, यानी कि एडजेसेंट हो गया, ठीक है। जब मैंने बोला ए वाला घर और डी वाला घर जो है कॉमन दीवार है इसमें, तो मैंने देखा हाँ ये भी कॉमन दीवार, ये भी इनके बीच में है ना, तो ये भी क्या हो गए, दोनों एडजेसेंट एडजेसेंट हो गए, ठीक है, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। और मैंने बोला ए वाला घर और सी वाला घर भी एडजेसेंट है, इनके बीच में कोई भी, इनके बीच में कोई भी एक कॉमन दीवार आ रही है, तो मैंने चेक किया, मैंने देखा ये वाली तो बी के साथ कॉमन में आ रही है, ये वाली डी के साथ कॉमन में आ रही है, सी के पास ऐसे कोई दीवार नहीं है जो कि ए के साथ कॉमन हो, तो यानी कि ये दोनों जो है एडजेसेंट नहीं है। इसे बस मेरे को एंगल के साथ समझाना है। मान लो मैं बताती हूँ, ये मैंने बनाई ये लाइंस, ठीक है, ये बना दी रेज, ये कॉमन पॉइंट पर मीट कर दी है, मैंने बोला एंगल के नाम रख दी 1 2 3 4। मेरे को बताओ कि एंगल 1 किसका एडजेसेंट है, यानी कि किसका पड़ोसी है, बगल वाला। एक रे कॉमन होनी चाहिए, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। अच्छा वर्टेक्स तो सभी कॉमन है यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये बताइए एंगल 1 किसका एडजेसेंट है। अच्छा मैंने ये देखा, 1 और 2 के बीच में देखते हैं पहले, एक रे कॉमन आ रही है, और देखो वर्टेक्स तो सबसे कॉमन में है ही, तो एंगल ए जो है 1 जो है एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट है, यानी कि पड़ोसी है, इनके बीच में एक रे और एक वर्टेक्स कॉमन आना चाहिए। मैंने देखा एंगल 1 और एंगल 4 के बीच में ये वाला जो रे है ये कॉमन
है, तो यानी कि एंगल 4 और एंगल 1 जो है ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक, मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 3 की बताओ मेरे को। मैंने एंगल 1 को देखा कि इसकी रेस तो ये है, और एंगल 3 को देखा कि इसकी रेस ये है, यानी कि इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई भी कॉमन रे नहीं आ रही। ठीक है, रे और वर्टेक्स दोनों कॉमन होने चाहिए, तो क्या है, कॉमन नहीं आ रही, यानी कि इसका पड़ोसी नहीं है, ये साइड में नहीं होना चाहिए, या तो इस साइड हो या इस साइड हो। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, तो मैं बोल दूंगी एंगल 1 एंड एंगल 3 ये एडजेसेंट नहीं है, नॉट एडजेसेंट एंगल्स, नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक बच्चे, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अच्छा, 2 और 1 एडजेसेंट है, 2 और 3 भी एडजेसेंट है, लेकिन 2 और 4 एडजेसेंट नहीं है। साइड में होना चाहिए, जैसे 1 की साइड में ये 2 है तो ये है, ठीक है, इस 1 के साइड में 4 है ना, ये दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 2 ये भी है, ठीक है। एंगल 4 एंगल 3 भी है, ठीक, ठीक है। तो समझ आ गया बच्चे, पड़ोस में होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो वो हो गए एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्राई, एंड वी वांना एंड दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है, बहुत इजी है, हमने जो पढ़ लिया उसी में से। इसमें बोला है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट को किसी को बोले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है ये। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। हम ये क्या बोला, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, है ना, एंगल्स। तो चलो एक मैं करा देती हूँ, तो आपके होमवर्क रहेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना एक ऐसा एंगल हमें शो हो रहा है, ठीक, इनके बीच में जो डिग्री दे रखा है वो है 20 डिग्री। इसमें बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो पहले हम इसका देख रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि मेरे को एक ऐसा एंगल बताओ जिसमें जब मैं 20 को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 90 डिग्री आना चाहिए। 90 डिग्री कैसे, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि कोई एंगल होगा, एक्स मान लेते हैं। मुझे क्या पता है कि एक एंगल एक्स और एंगल ये जो 20 डिग्री दे रखा है, इसको जब मैं सम करती हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए टू मेक इट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरा फिक्स है, ये भी मुझे गिवन है, तो ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने नॉर्मली, ये भी पॉजिटिव वाला इस साइड जाएगा, इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि 90 माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 70, तो मेरे को एंगल x की वैल्यू मिल गई। तो यानी कि जब इसके साथ 70 डिग्री का एक एंगल होगा तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, सेम ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट कैसे कह रहा है, सेम उसकी तरह बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, फिर सप्लीमेंट कैसे कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रही है। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल किसका, जिनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, याद है, ठीक है। तो ये भी वही पूछ रहा है कि इसका एक ऐसा पेयर, एक ऐसा एंगल बताओ जिसको सम करता हूँ तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट करा रही हूँ, सेकंड थर्ड आपका है, ठीक। चलिए, ये है 105 डिग्री। मुझे एक एंगल ऐसा बताना है जिसका सम 180 आना चाहिए। अब मुझे पता है सीधा एंगल होगा, पर फिर भी मैं एक ऐसा रफ डायग्राम बना देती हूँ जिसमें एंगल एक्स प्लस 105 डिग्री जो कि गिवन है, ये क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए। ये फिक्स है हमारा, ये भी फिक्स हुआ, गिवन है। इसकी वैल्यू निकालिए, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने की, और आंसर को ना भी कम, ठीक, 180 माइनस 105 degree, the answer will be the answer will be कितना होगा, 75 डिग्री होगा आई थिंक, है ना। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, इजी है ना, बहुत इजी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है।
अच्छा, अब ये क्या क्वेश्चन है, 3 बोल रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यानी कि आपको क्या करना है, ये एंगल लेना है, इन्हें ऐड करना है, फिर आपको देखना है इनका सम 90 डिग्री आ रहा है या फिर 180 डिग्री आ रहा है। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो भैया वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर सप्लीमेंट्री हुए तो फिर मतलब 180 आ रहा है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, बाकी आपका है। नॉर्मली क्वेश्चन बोल रहा है 65 डिग्री और 115 डिग्री। मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा, कैसे करना है मुझे, 65 डिग्री को ऐड करना है उसके साथ जो गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे सम करके आ जाएगा 180 डिग्री। अच्छा 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी का सम क्या आता है 90 डिग्री आता है तो वो कौन से हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन करना आप, ये भी इजी है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू इट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या कॉम्प्लीमेंट बात कर रहे हैं, यानी कि 90 होना चाहिए। चलिए ये आपका होमवर्क है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ सप्लीमेंट दे दे, ये भी होमवर्क है। अच्छा ये क्वेश्चन बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 होना चाहिए इनका सम। इफ एंगल 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary? अच्छा ये वैसे अच्छा है, मैं बता देती हूँ, इसका एंगल यानी कि 180 होना चाहिए। जब एंगल 1 क्या है, ये सप्लीमेंट्री यानी कि ये ना 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए। ये एंगल 1 को कम करेंगे तो 2 के साथ क्या होगा, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं एक रे ये है, एक रे ये है और एक रे ये बीच वाली है। ठीक है, तो 3 रे हो गई। अच्छा इसमें गिवन है कि एंगल 1 क्या है, ज्यादा है। अच्छा एंगल 1 से मानना, ये जो मेरी उंगली आ रही है ये क्या है, एंगल 1 है, और ये जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है जहां मेरा अंगूठा आ रहा है, ये मैं है ना मिला रही, देखो ऐसे, ये वाला क्या है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1, ये एंगल 2। अब ये बोला जब मैं एंगल 1 को कम करता हूँ तो 2 के साथ क्या होगा, जब मैं एंगल 1 को कम करता हूँ 2 के साथ क्या होगा, एंगल 2 इंक्रीज होगा। जब ये एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 अपने आप डिक्रीज होगा। इसमें कंडीशन बोल रखा है जो एंगल है इन दोनों के बीच का जो सम है वो 180 रहना चाहिए, यानी कि ये दोनों तो फिक्स है। ठीक है, मान लो स्ट्रेट है तो ये फिक्स है। अब ये एंगल 1 कम होता जा रहा है तो एंगल 2 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, चलिए तो ये भी आपका होमवर्क है, बता दिया तो मैंने, है ना। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, अच्छा इसमें बताना है अगर दो एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री हो सकता है। ये एक्टिविटी टाइप हो गया है ना, थोड़ी क्रिएटिव है, इसे ड्रॉ करके देखना। एक्यूट एंगल हमें पता है 90 से कम सम होता है, जब दो एंगल 90 से कम होंगे तो इनका सम 180 हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता। इसमें इसमें चेक करना है, इसमें क्या होता है 90 से ज्यादा होता है, तो दो अगर एंगल है जिनका सम 90 मतलब दो एंगल्स हैं जो कि 90 से ज्यादा हैं, अब उन दोनों को 90 से ज्यादा वाले उन दोनों एंगल को जब ऐड करोगे तो किसी भी हालत में आपका 180 नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। राइट एंगल में हो सकता है, राइट एंगल बताता है 90 डिग्री होना चाहिए, जब दो 90 डिग्री वाले एंगल को तुम ऐड करते हो तो 180 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये क्या है, सही है। ठीक, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू लेस देन। ये बच्चे ये भी इजी है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी इजी है। अच्छा ये वाले तो शायद मैंने करा ही नहीं, आई थिंक नहीं, एडजेसेंट हो गया, लीनियर पेयर नहीं हुआ, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट नहीं हुआ। चलो ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब करते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ तक आप करके आओगे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका होमवर्क रहा। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चों, अगर आप यहाँ तक बने रहे आपने बहुत कुछ सीखा है आज। ठीक है, जो होमवर्क दिया है वो जरूर करना, और जो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बच्चे सब्सक्राइब करिए जरूर। ठीक है, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।